किसान भाइयों, बैक रोटरी के दो मॉडल यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं। दोनों होंडा के जेन्युइन इंजन के साथ में है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पूछेंगे। यहाँ पर हमारे इंजीनियर भाई भी खड़े हैं। तो भाई साहब, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो हमारा 840 मॉडल है, इसके साथ हमने होंडा का GX 270 इंजन लगाया है और जो हमारा 740 मॉडल है, इसमें हमने होंडा का GX 200 मॉडल लगाया है भाई साहब। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आपने इंजन लगा दिया। जी जी। ये होंडा के हैं, इसकी गारंटी क्या है, क्या पहचान है इसकी? देखिए, इसकी गारंटी की ये पहचान है ओरिजिनलिटी की। हर जगह पे डलाई पे होंडा लिखा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है होंडा 270, अगर ये डलाई में नहीं होगा तो डुप्लीकेट है। ऐसे ही होंडा GX 200 के ऊपर भी हर जगह पे होंडा लिखा होता है। और इसका हर इंजन का सबसे बड़ी बात है, सीरियल नंबर भी अलग होता है। और जहाँ पे इसका ISI मार्क लिखा होता है कि होंडा ये ISI मार्क है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात है, जो ये हमारा 840 मॉडल है या 740 मॉडल है, इन दोनों में भी हमने जो टायरों का उपयोग किया है 510 और उसमें भी 510 का हमने उपयोग किया है। दोनों के ही जो गियर बॉक्स हैं ये 2 लीटर के हैं। उसमें भी 2 लीटर का गियर बॉक्स है, इसमें भी 2 लीटर का गियर बॉक्स है। दोनों में बराबर गियर बॉक्स है, लेकिन इंजन में फर्क है। इंजन के फर्क है। इसका इंजन बड़ा है, उसका इंजन छोटा है। जो फार्मर भाई ज्यादा कार्य करते हैं, जो किराए का कार्य करते हैं, वो हमारा ये इंजन GX 270 लेते हैं। जो फार्मर भाई ने अपने घर का खेत का कार्य करना है, वो GX 200 लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये इसका इंजन का फर्क है। पीछे जो बैक रोटरी आपने लगा रखी है, तो इनकी चौड़ाई में क्या फर्क है? भाई साहब देखिए, इसमें जो GX 200 है, इसमें 2 से 2.5 फीट तक की रोटरी लगती है। और इसमें जो हमारा GX 270 है, इसमें 2 फीट से लेके 3.5 तक फीट की रोटरी लगती है भाई साहब। इंजन तो आपने कंपनी का जेन्युइन दे दिया, अच्छी चीज की। इसके अलावा और नई चीज क्या इनमें, वो बताइए। अरे भाई साहब, जो हमारा इन दोनों में ही 3 हमने फॉरवर्ड गियर के दिए हैं। ये देखिए, 1 2 3, और हर गियर के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत है। और रोटरी का हमने अलग से गियर लगाया है यहाँ पे, ये वाला जी, रोटरी का हमने अलग से गियर दिया है। इसमें रोटरी का आपने इस साइड अलग से जो है गियर लगा दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और रोटरी में भी स्पेशल हमने यहाँ पे ये हिच लगाई है। इसमें क्या है, आप जितना मर्जी रोटरी को डेप्थ में कर सकते हैं और जितना मर्जी हाइट पे कर सकते हैं जी। ठीक है, अगर मैं सरल शब्दों में किसान भाइयों को समझाऊं तो इसका PTO अलग स्पीड से घूम सकता है, चक्के अलग स्पीड से घूम सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत है, इसमें डिफरेंशियल गियर होता है। आप फार्मर भाई लेफ्ट राइट किसी तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है, जैसे गन्ने के खेत होते हैं, कहीं ये गन्ना के खेत में बिल्कुल मशीन को सीधा चलना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली जी। डिफरेंशियल गियर को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको इसको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो हैंडल है 180 डिग्री तक घूम सकता है। और इसके पीछे आप कोई भी फार्म भाई अटैचमेंट भी लगा सकता है। जैसे रिपर लगाना है, वाटर पंप लगाना है, स्प्रे पंप लगाना है या ट्रॉली लगाना है, कोई भी अटैचमेंट इसमें लगा सकता है फार्म भाई। यहाँ पर हैंडल के ऊपर आपने जो है अलग अलग लगा रखे हैं। कुछ ये लाल रंग का है, ब्लैक रंग का है। तो ये क्या चीज लगा भाई साहब? ये देखिए, ये है होता है डिफरेंशियल लॉक करना। जब इस बटन को दबा दिया आपने, इस हैंडल को दबा दिया, तो जो मशीन है बिल्कुल स्ट्रेट चलने लग जाएगी। उसमें क्या होता है, दोनों चक्के बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं भाई साहब। अगर फार्मर भाई ने इसको रिवर्स करना है मशीन को, आप फार्मर भाई ने इसको दबा देना है, तो मशीन पिछले गियर में चलने लग जाती है। ये उस टाइम जरूरत पड़ती है जब फार्मर भाई ने पीछे रिपर लगाना हो या कोई और अटैचमेंट करनी हो और हैंडल को घुमाना हो, पीछे हैंडल चला जाएगा, तब इसकी हैंडल की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों फीचर काम आने वाले हैं, यूजेबल हैं। हर फीचर काम जाएगा। आपने रेड कलर का ये भाई साहब, इसका इमरजेंसी स्विच है। जैसे आगे कोई चीज आ गई है, इमरजेंसी स्टॉप करना है मशीन को, इसको दबाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी भाई साहब। बिल्कुल। तो मशीन अगर आप पहली बार ले रहा है कोई किसान भाई, अगर बाय द वे इधर उधर हो जाती है तो इससे आसानी से बिल्कुल आसानी से ये स्टॉप हो जाएगी भाई साहब। बिल्कुल। बड़ा ही सरल है, मशीन चलानी बड़ी आसान है भाई साहब, बच्चा भी इसको चला सकता है। बिल्कुल। तो ये हमने मशीन की बात करी, अब बात करेंगे इसके डेमो की। प्रैक्टिकल कर देखेंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से मशीन चलेगी। ये 840 है, कौन से गियर में चल रही है भाई साहब? ये अभी ये भाई साहब, ये देखिए, ये पहले गियर में चल रही है भाई साहब। और ये देखिए गुड़ाई किस तरीके से कर रही है, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए हमारा बच्चा है, हैंडीकैप है, ये भी इसको बड़े आराम से चला सकता है जी। तो फार्मर के लिए तो ये चलाना कितना ही आसान होगा भाई साहब। कौन से गियर में चल रही है फिलहाल ये? अभी ये भाई साहब पहले गियर में चल रही है। अभी मैं दूसरे गियर में करके दिखाता हूँ, दूसरे गियर में किस तरीके से चलेगी। तो ये देखिए, अब इसको फाइनली यहाँ पर दूसरे गियर में स्पीड बढ़ जाती है। देखिए, थोड़ा
स्पीड से चलना पड़ता है दूसरे गियर में, जुताई उतनी ही करेगी, जुताई में फर्क नहीं होगा भाई साहब। इंजन भी लगभग इसका साइलेंट है, आवाज अरे भाई साहब होंडा का इंजन है तो साइलेंट तो हो ही होगा। बिल्कुल। ये देखिए डिफरेंशियल गियर है, ये देखिए किस तरीके से घूम गया जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक हाथ से जो है यहाँ पर भाई मशीन को चला रहा है, दूसरे गियर में चल रही है। इंजन की आवाज ज्यादा नहीं है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो होंडा की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अलग निकल कर आ ही जाती है। भाई साहब होंडा देखिए, होंडा है, होंडा के से बढ़िया तो मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कोई इंजन होगा भाई साहब। और होंडा का इंजन है, कितनी सफाई से काम हो रहा है, कितनी जो है मशीन के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल है नहीं, आवाज कितनी प्यारी आ रही है, तो ये चीज बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। तो इंजीनियर भाई, क्योंकि मैं आपको राजा भाई ना कहकर आज इंजीनियर ही बोल रहा हूँ, आप ऐसे से भी और काम से दिमाग से इंजीनियर ही है। तो ये जो आपने सीट लगा रखी है पीछे, कई बार कई मशीनें क्या होता है सीट लगाने के बाद में लोड ले लेती है इंजन के ऊपर और बाद में उतने अच्छे से जुताई नहीं कर पाती, तो ये चीज आप बताइए थोड़ा सा। अरे भाई साहब सीट लगाने से कोई भी लोड नहीं लेगा, क्योंकि इंजन पहले ही बड़ी पावर के हैं, जो GX 270 होगा या GX 200 हो गया, जो इंजन पहले ही बड़ी पावर है, सीट से कोई भी उसके वजन नहीं आएगा। मैं अपने बेटे को बोलूंगा वो खुद सीट पे बैठ के जरा बैठ के बेटे चलाओ बेटे। तो ये देखिए यहाँ पर 840 के पीछे सीट लगा दी है, सीट के ऊपर बैठे हैं और बिल्कुल भी लोड नहीं मान रही, उसी तरीके से चल रही है। ये नहीं है कि कोई उसमें फर्क पड़ गया जुताई में, वैसे ही जुताई कर रही है भाई साहब। फार्मर भाई अगर बैठ के भी जुताई करना चाहता है तो आराम से फार्मर भाई बैठ के भी जुताई कर सकता है भाई साहब। ये देखिए प्रॉपर कटाई करेगी भाई साहब। चाहे होंडा का GX हम 270 लगा दें, चाहे GX 200 लगा दें, उसमें भी प्रॉपर कार्य करेगा। सिर्फ फर्क रहेगा जो पिछली रोटरी का। अगर फार्मर भाई कम दूरी में चाहते हैं तो GX 200 का ले लें, अगर फार्मर भाई जैसे 2.5 से 3.5 फीट में चाहते हैं तो फार्मर भाई GX 270 ले सकते हैं। ठीक है। तो होंडा की इंजन लगाकर आपने बैक रोटरी बहुत ही जबरदस्त बना दी, शुक्रिया, कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया। तो बैक रोटरी की हमने एक एक चीज जानी, दोनों मॉडल के बारे में आपने बताया, हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से चलाकर भी देखा इसमें कितनी पावर है, कैसे काम करती है, क्या इसके फीचर हैं। अब बात आती है रेट की, तो एक बढ़िया सा रेट बताइए और आप जो ऑफर देते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, वो सब काट छाट कर आप इसका फाइनल रेट बता दीजिए किसानों को बढ़िया सा। देखिए जो हमारा GX 270 का मॉडल है, इसका जो प्राइस है 1,70,000 रुपया है, और GX 270 और 200 में इंजन का डिफरेंस है सिर्फ 20,000 का। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे टायर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, रोटरी हो गया, वो सब कुछ सेम मिलेगा, हैंडल हो गया या जो भी आइटम है। और इसका जो प्राइस है 1.5 लाख रुपया है, और 20,000 रुपये की हम सब्सिडी काट के ये मात्र 1.5 लाख रुपये में देंगे, और ये वाला हम देंगे 1,30,000 का। इसमें जो कंप्लीट मशीन जो आप देख रहे हैं ये तो देंगे देंगे, साथ में फार्म भाई 4,000 रुपये की कोई भी अटैचमेंट सिलेक्ट कर सकता है। इसमें 40 से 45 अटैचमेंटें लगे जाती हैं, जो भी अटैचमेंट का प्राइस कम ज़्यादा होगा वो 4,000 रुपये प्लस माइनस हो जाएगा। अगर फार्म भाई वो सीट लेना चाहते हैं उसका फार्म भाई को 12,000 रुपये अलग से प्राइस देना पड़ेगा। और जो फार्म भाई लेना चाहते हैं कंपनी में है, जो कि हमारी लुधियाना मलेरकोटला मेन हाईवे पे ही कंपनी है। अगर ट्रेन से फार्म भाई आ रहे हैं तो पहले वो रेलवे स्टेशन जैसे लुधियाना में आ गए हैं तो लुधियाना में आके आप वो बस स्टैंड पे चले जाएं, वहां से मलेरकोटला की बस पकड़ लें, मलेरकोटला की बस में बैठ के वहां पे कुप का टिकट ले लें। कुप से मात्र 3 किलोमीटर हाईवे पे ही हमारी फैक्ट्री है, हमारा ड्राइवर कुप से फार्म भाई को रिसीव कर लेगा, जहाँ पे लाइव डेमो करके दिखा देंगे। अगर पसंद आएगी तो लेके जा सकते हैं। जो फार्म भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको हम कंपनी का करंट अकाउंट या फोन पे गूगल पे का नंबर भेज देंगे, उन्होंने मात्र 5,000 रुपया डलवाना है और अपना एड्रेस आधार कार्ड के रूप में भेज देना है। हम मशीन डिस्पैच कर देंगे, जब मशीन उनके राज्य में क्षेत्र में पहुंच गया कोरिया ऑफिस में, तब बाकी का पैसा उसी अकाउंट में या फोन पे गूगल पे कर देना है। मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो राजा भाई आजकल AI का दौर है, कहीं पर कैसी किसी की आवाज निकालकर फोटो वीडियो बनाकर भेज देते हैं, पैसा कहीं और चला जाता है। कैसे पहचाने किसान कि यही राजा भाई, कैसे कंफर्म करें कि आपकी मशीन है? भाई साहब आपकी बात सही है, आजकल बड़ा ये धोखाधड़ी चल रही है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, सबको पैसे की ऑर्डर लगी हुई है। किसान भाई अगर थोड़ी सी भी शंका मन में डाउट है तो हमें वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। ज़्यादातर मैं कंपनी
में ही होता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत कम जगह पे घूमता फिरता हूँ, ज़्यादातर कंपनी में ही इस फार्मर भाइयों से बातचीत करता रहता हूँ। बाई चांस मैं किसी टाइम कंपनी में नहीं हूँ तो मेरे बेटे को भी फार्मर भाई देख के उसी हमारे अकाउंट में डलवा सकते हैं, तो कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी ही कंपनी में पैसा आया है, इसमें कोई शंका की। जब फार्मर भाई वीडियो कॉल करेंगे तब उनको कोई भी शंका नहीं रहेगी। उसमें फार्मर भाई के दो फायदे हो जाएंगे, एक तो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी दिखा दिए जाएंगे, जो अटैचमेंट ले रहे हैं वो भी उनको समझा दिए जाएंगे, तो उसमें कोई भी शंका नहीं रहेगी, फार्मर भाई को भी सही कंपनी में ही पैसा जा रहा है। जी, किसानों की इतनी अहम जानकारी दी आपने, डेमो दिखाया, मशीन के बारे में सब कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।